हमारा टॉपिक है फ्लावर यानी कि पुष्प। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पुष्प होता क्या है। तो पौधों के तनों पर बनी संघनित संरचना को ही क्या बोला जाता है, पुष्प बोला जाता है। हम देखे हैं कि जो पुष्प है वो एक गुच्छे में होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, संघनित। तो जो पौधों में जो संघनित संरचना होती है उसी को क्या बोला जाता है, पुष्प बोला जाता है। और जो ये पुष्प होते हैं वो पौधों के जनन अंग होते हैं, इसी के थ्रू पौधों में बीज का निर्माण होता है, इसीलिए पौधों का जनन अंग कौन सा होता है, पुष्प होता है। अब हम पुष्प का चित्र के द्वारा इसके भागों को समझते हैं। तो सबसे पहले एक डंठल होता है। तो कई पुष्पों में डंठल पाया जाता है और कई पुष्पों में डंठल नहीं पाया जाता। तो जिसमें पाया जाता है उसको बोला जाता है सवृंत, और जिसमें नहीं पाया जाता उस पुष्प को बोला जाता है अवृंत पुष्प। तो ये जो डंठल होते हैं उसको बोला जाता है पुष्प वृंत यानी कि पेडिकल। इसके बाद ऊपर में आता है एक गोल सी संरचना दिखाई देती है, उसको बोला जाता है पुष्पासन यानी कि पुष्प का आसन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं थैलेमस। ये क्या करता है, ये जितने भी भाग दिखाई दे रहे हैं उसको ये स्थिर बनाए रखता है, मतलब पुष्प का आधारी भाग होता है। इसी के थ्रू ये जो रचनाएं दिखाई देती हैं वो इसी में उपस्थित होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं ये वाली संरचना, जो पुष्प में नीचे की ओर हरे कलर में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को बोला जाता है बाह्य दल। ये कई संख्या में होती हैं और सभी आपस में मिलकर बनाते हैं बाह्य दल पुंज। इसके बाद आता है दल। जो पुष्प में जो कलर की पत्तियां होती हैं, कलर वाली जो पत्तियां होती हैं उनको बोला जाता है दल या पेटल। तो ये पत्तियां भी अलग अलग पुष्प में अलग अलग संख्याओं में होते हैं, तो वो सभी आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, दल पुंज बनाते हैं। ये दल क्या करता है, तो पुष्पों के पास जो कीट पतंगे मंडराते हैं तो उनको अट्रैक्ट करने का काम किसका रहता है, इस दल का रहता है। ये अलग अलग कलरों में क्या करते हैं, कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं और हम भी आकर्षित होते हैं इसी की वजह से। उसके बाद आता है पुतंतु। पुष्प में लंबे लंबे क्या होते हैं, संरचना दिखाई देता है ना। तो ये जो संरचनाएं हैं वो पुष्प के क्या होते हैं, नर जनन अंग होते हैं और ये दो भागों में बटा होता है। तो ऊपर के साइड जो गोल संरचना दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं परागकोश। परागकोश में ही परागकण उपस्थित होते हैं। और ये जो परागकोश हैं वो किसके सहारे पुष्प से अटैच रहते हैं, तो पुतंतु के द्वारा। अब ये जो बीज की संरचना दिखाई दे रही है, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक क्या होता है, जयांग बोला जाता है, पुष्प का मादा जनन अंग। तो इसमें 3 भागों में ये जो जयांग है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपरी भाग होता है वर्तिकाग्र। उसके बाद वर्तिकाग्र को जोड़ने का काम अंडाशय से किसका रहता है, वर्तिका का रहता है। फिर नीचे में जो फूली हुई संरचना होती है उसको बोला जाता है अंडाशय या ओवरी। ये पुष्प का ओवरी होता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, मादा जनन अंग, और ये जो साइड में है वो क्या है, नर जनन अंग है। तो पुष्पों में मादा और नर जनन अंग दोनों एक साथ होते हैं और कई पुष्पों में क्या होता है, अलग अलग भी होते हैं। अब हम देखेंगे कि पुष्प के भाग। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो सबसे पहले होता है बाह्य दल पुंज। मतलब ये जो बाह्य दल होते हैं वो आपस में मिलकर अलग अलग संख्याओं में होते हैं, तो वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बाह्य दल पुंज। दूसरा होता है दल पुंज। ये क्या करते हैं, ये दोनों पुष्प के सहायक चक्र हैं। ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते, जनन क्रिया में ये भाग लेता है और ये भाग लेते हैं, लेकिन जो ये दल है और ये बाह्य दल है ये क्या होते हैं, उसके सहायक चक्र होते हैं। मतलब जनन क्रिया को क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। दल क्या करता है, अट्रैक्शन का काम करता है। ये हरे होने के कारण क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेते हैं और भोजन बनाते हैं, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, सहायक चक्र होते हैं। फिर तीसरा है पुमंग। पुमंग इसी को बोला जाता है पुमंग। ये क्या होते हैं, नर जनन अंग होता है, जयांग। ये जो संरचना बीज का दिखाई दे रहा है ये है जयांग, ये इसको बोला जाता है मादा जनन अंग। तो ये दोनों पुमंग और जयांग, ये नर जनन अंग, ये मादा जनन अंग, ये दोनों पुष्प के क्या होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं, है ना। इसको जनन चक्र भी बोला जाता है। तो ये दोनों अंग क्या करते हैं, पुष्प के जनन में भाग लेते हैं। अब देखते हैं पुष्पों के जनन अंग। अभी हम इससे पहले पुष्प की संरचना देखे थे, तो उसमें पुष्प के कितने जनन अंग होते हैं, 2 प्रकार के, एक मादा जनन अंग और एक होता है नर जनन अंग। तो मादा जनन अंग किसको बोला जाता है, तो मादा जनन अंग कौन सा होता है, जयांग होता है। जयांग की संरचना पुष्प के बीच में हम देखे थे। तो ये जयांग को क्या बोला जाता है, स्त्री केसर भी बोलते हैं। मतलब
जो स्त्री केसर होते हैं, है ना, वो एक से अधिक संख्या में होते हैं और वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जयांग बनाते हैं। नर जननांग कौन सा होता है, तो नर जननांग होता है पुंकेसर या पुमंग, उसी को बोला जाता है पुमंग, पुमंग, है ना। तो जैसे कि मादा जननांग कौन सा है, जयांग, और नर जननांग कौन सा है, पुमंग। तो कई पुंकेसर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पुमंग बनाते हैं। वैसे स्त्री केसर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जयांग। तो पुष्पों में मादा जननांग जयांग होता है और नर जननांग कौन सा होता है, पुमंग होता है। अब ये जयांग 3 भागों से मिलकर बना होता है ये, है ना। तो इसमें सबसे पहला भाग कौन सा होता है, तो वर्तिकाग्र होता है। यहीं से परागण की क्रिया क्या होती है, शुरू होती है। दूसरी क्या होती है, वर्तिका। तीसरा होता है अंडाशय, जहाँ पर बीज का निर्माण होता है। तो मादा जननांग क्या होता है, जयांग, और जयांग कितने भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। उसी प्रकार जो पुमंग होता है वो भी 2 भागों से मिलकर बना होता है। तो पहला क्या होता है, परागकोश, जिसमें परागकण क्या होते हैं, भरे होते हैं। दूसरा होता है पुतंतु, पुतंतु। तो ये परागकोश को पुतंतु क्या किए रहते हैं, साधे रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों पुष्पों के जनन अंग होते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि पुष्पों में जो जनन होता है वो किस प्रकार से होता है।